एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज, ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है A2 इकोनॉमिक्स का और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्टली हमें क्वेश्चन में नजर आता है, पेपर में नजर आता है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। सो लेट मी मेक यू क्लियर अबाउट दीज पॉलिसीज। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, जैसे कि नाम से जाहिर है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के एक्सपेंडिचर को कम करे, रादर गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपेंडिचर जस्ट स्विच हो जाए, कहां से, इंपोर्ट से लोकली प्रोड्यूस गुड्स की तरफ। गवर्नमेंट आपके एक्सपेंडिचर को कट डाउन नहीं करना चाहती, जस्ट आपका ट्रेंड चेंज करना चाहती है ताकि वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स कम हो, लोकल इंडस्ट्री की तरफ लोग जाएं, लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश होने का चांस मिले, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी जनरेट हो और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हो। स्विचिंग पॉलिसी में कौन सी पॉलिसीज आती हैं जिनके थ्रू एक्सपेंडिचर स्विच हो जाते हैं इंपोर्ट से लोकली प्रोड्यूस गुड्स की तरफ? ओके, सो याद रखें दो पॉलिसीज होती हैं जो स्विचिंग का पार्ट होती हैं। वन इज प्रोटेक्शनिज्म एंड द अदर वन इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म, अच्छा, दूसरी जो हमारी पॉलिसीज है एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज उसे कहते हैं। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट ओवरऑल कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को कट डाउन करने की कोशिश करती है, स्विच नहीं करती, डिक्रीज करती है ओवरऑल। सो उसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या तरीका होता है? दो मेथड्स हैं। वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, द अदर वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो पॉलिसीज एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज कहती हैं क्योंकि इसकी वजह से आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, स्विच नहीं होता इंपोर्ट से लोकल गुड्स की तरफ, रादर ओवरऑल कम हो जाता है। सो वन बाय वन इन पॉलिसीज को देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। सो स्विचिंग पॉलिसीज में दो पॉलिसीज आ जाती हैं फर्दर, वन इज प्रोटेक्शनिज्म एंड द अदर वन इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। प्रोटेक्शनिज्म में हमारे पास टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, रेड टेप, ये पॉलिसीज आ जाती हैं और एक्सचेंज कंट्रोल्स भी होता है, राइट। सो जनरली एग्जामिनर जब पूछता है तो आपको दो पॉलिसीज बतानी पड़ती हैं। सो टैरिफ क्या चीज है? टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। जब गवर्नमेंट चाहती है ना कि लोग कंज्यूमर इंपोर्ट्स कम करें तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है इंपोर्ट्स के ऊपर। टैक्स लगाने का क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, टैक्स जब लगेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जैसे एक कार अगर ऑलरेडी आप इंपोर्ट करवा रहे थे पाकिस्तान में 10 लाख में इंपोर्ट हो जाती थी, लेकिन जब टैक्स लगा तो वो में भी 12 लाख की हो जाए, 15 लाख की हो जाए। सो ये प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ऑटोमेटिकली उसको कम बाय करना शुरू कर देंगे एंड एज अ रिजल्ट दे विल मूव टू द लोकली प्रोड्यूस गुड्स। लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश होने का चांस मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का चांस मिल जाएगा और इकोनॉमी ज़ाहिर ग्रो करेगी। टैरिफ का ग्राफ भी बनता है जिसमें आप सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई की डायग्राम बने और सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें। सिंपल ग्राफ अगर आपने बनाना है तो इसमें क्या होगा आप देखेंगे, इस वाली बात को दोबारा से सुन लें और इसका डायग्राम आप पेन पे ड्रॉ कर लें, पेपर पेन की मदद से। सो यू विल ड्रॉ द डिमांड कर्व दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, सप्लाई कर्व दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। अब फिर सप्लाई को आपने लेफ्ट को शिफ्ट करके देखना है तो इंपोर्ट्स की प्राइस आपको ज्यादा नजर आ जाएगी, इंपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी, डिमांड कम हुई इंपोर्ट्स की, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स कम होगा, उससे एक तो लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाएगी इंटरनेशनल कंपटीशन से, सेकेंडली आपका इंपोर्ट वॉल्यूम कम होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरी पॉलिसी हमारे पास आ जाती है कोटा। कोटा एक फिजिकल लिमिट होती है, लाइक जैसे फिजिकल लिमिट से क्या मुराद है कि एक सर्टेन क्वांटिटी होगी जिसके लिए गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि इतनी क्वांटिटी आप मंगवाएं, इससे एक भी एक्स्ट्रा यूनिट नहीं आ सकता पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में। कोई भी कंट्री अगर लाइक टैरिफ या कोटा लगाती है तो वो चाहती है कि उसकी कंट्री में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा इंपोर्ट्स ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल कार्स का कोटा गवर्नमेंट फिक्स कर लेती है। अगर ऑलरेडी 1 लाख इंडिविजुअल्स थे जो एक साल में कार्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाते थे मल्टीपल कंट्री से, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, 1 लाख कार्स इंपोर्ट नहीं करवा सकते, मैक्सिमम कोटा है 50,000 कार्स आ सकती हैं। 100,000 कार्स की वजह सिर्फ 50,000 कार्स आ सकती हैं। तो ऑटोमेटिकली 50,000 कार्स की जब इंपोर्ट्स कम होगी तो वो जो 50,000 कंज्यूमर्स होंगे दे विल ट्राई टू फाइंड आउट लोकली प्रोड्यूस कार्स, तो उसकी वजह से लोकल कार इंडस्ट्री फ्लरिश होने का मौका मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट कम होगा तो वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर देगा। इसी तरह से टैरिफ कोटा के साथ एक एम्बार्गो की पॉलिसी होती है। एम्बार्गो का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर देती है, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती, एक भी यूनिट आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते।
कंप्लीट बैन होता है। ओके, सो जब आप कंप्लीट बैन लगा देते हैं तो अगेन आपका वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट फिर बिल्कुल ही जीरो पे चला जाता है। किसी सर्टेन प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी सर्टेन कंट्री पे भी हो सकता है। उससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक होगा और लोकल इंडस्ट्री जो है उसको फ्लरिश होने का चांस मिलेगा। इसी तरह से रेड टेप एक पॉलिसी है, ये भी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है। रेड टेप का क्या मतलब होता है? रेड टेप एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है जिसमें गवर्नमेंट इंपोर्ट्स का जो प्रोसेस है उसको कॉम्प्लिकेट कर देती है। लोगों के लिए इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। लाइक गवर्नमेंट क्या करेगी? कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी, कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स प्रोलॉन्ग करती जाएगी एंड एज अ रिजल्ट लोग थक हार के लोग कहेंगे कि चलो हमने इंपोर्ट नहीं करवाना। सो उससे भी इंपोर्ट वॉल्यूम कम हो जाता है। सो ये लाइक मल्टीपल मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म के तौर पे। नाउ मूविंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये भी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ये दो टर्म्स हैं जो यूज होती हैं टू शो के द वैल्यू ऑफ करेंसी हैज डिक्रीज्ड अगेंस्ट अदर करेंसीज। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी ऑटोमेटिकली बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी। जब आपका फ्री फोर्सेस के थ्रू, मार्केट फोर्सेस के थ्रू आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे आएगी, उससे हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। समटाइम्स ऐसा होता है मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टेप इनटू द मार्केट एंड गवर्नमेंट फिक्सेस अ सर्टेन एक्सचेंज रेट यूजिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो अगर अपनी करेंसी की वैल्यू को इंटेंशनली नीचे ले आते हैं, कम कर देते हैं, दूसरी करेंसी के अगेंस्ट उसकी करेंसी की वैल्यू को वीकर कर देते हैं, तो वीकर वैल्यू की वजह से अब अगेन लोगों के लिए इंपोर्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन की वजह से, डेप्रिसिएशन तो गवर्नमेंट नहीं करती, वो तो मार्केट फोर्सेस करती हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टेप इन करती है और वैल्यू को डिक्रीज करती है। उसका फायदा क्या होता है? देखें, जब आप करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देते हैं, डिवैल्यू कर देते हैं, डेप्रिशिएट का वर्ड में कहता हूं कि नहीं यूज करें, डिवैल्यूएशन का वर्ड यूज करें, क्योंकि डेप्रिशिएशन गवर्नमेंट नहीं करती, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। इंपैक्ट दोनों का एक ही है, लेकिन सिर्फ मैकेनिज्म का डिफरेंस है। सो जब गवर्नमेंट डिवैल्यू करेगी करेंसी को, इंपोर्ट्स आपके लिए महंगी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगी। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से एकदम लोग इंपोर्ट करना कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है लिटिल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। थोड़ी सी प्राइस बढ़े, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, उससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट्स की पेमेंट कम हो जाएगी। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें, हमने कहा डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू कम है। आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आप कम डॉलर्स आपको मिल सकेंगे। अब क्या होगा जब आपकी एक्सपोर्ट्स चीपर होगी? सो बिकॉज ऑफ चीपर एक्सपोर्ट्स, इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा? दूसरी करेंसी कंट्री के लोग आपसे चीजें खरीदने में कंफर्टेबल होंगे। When they are more comfortable getting products from you, तो आपकी एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड इफ इट इज इलास्टिक डिमांड, तो इलास्टिक डिमांड में तो और भी मौज हो जाएगी। प्राइस थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स की कम हुई, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? सो एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ने से, एक्सपोर्ट से आपकी अर्निंग भी इंक्रीज हो जाती है, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। एक्सपोर्ट इनकम आपकी हाई है और इंपोर्ट पेमेंट्स लो हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उससे भी ठीक हो जाता है। ये थी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, डिवैल्यूएशन एंड प्रोटेक्शनिज्म। दूसरी पॉलिसी है एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज, डैम्पनिंग या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज भी कह सकते हैं। एंड दोज आर कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है या बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है। And that is basically like regarding shifting या changing taxes and government expenditure. Government expenditure को गवर्नमेंट कम कर देती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिक्लाइन करना चाहती है। अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्नमेंट डिक्लाइन करना चाहती है तो टैक्स बढ़ा देगी, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, कंज्यूमर कंज्यूम कम करेगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कम करेगा। सो एग्रीगेट डिमांड उसकी वजह से नीचे आ जाती है। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ C+I+G+X-M। तो जब
इन्वेस्टमेंट कम है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी नीचे आएगी। एग्रीगेट डिमांड जब नीचे आती है तो आपका रियल जीडीपी कम हो जाएगा, प्राइस लेवल नीचे आ जाएगा। अब लोगों की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की वजह से, परचेजिंग पावर कम होने की वजह से, इनकम लेवल लो होने की वजह से, कंजम्पशन कम होने की वजह से इंपोर्ट्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं तो वो सिर्फ लोकल गुड्स पे कम नहीं कर रहे, बल्कि वो इंपोर्ट्स पे भी एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, तो इंपोर्ट्स वॉल्यूम इस तरह से भी कम हो जाता है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हाई तो लोग क्या करेंगे, उन्हें लगेगा कि यार बैंक में सेव करके पैसे कमाते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक यूजिंग इट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड रिगार्डिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। अब लोग जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा कमाने के लिए बैंक में सेव करेंगे, ज्यादा स्पेंड कम करेंगे, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फिर से डैम्पन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड लो हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट इंपोर्ट्स पे भी स्पेंडिंग आपकी कम हो जाएगी, इंपोर्ट वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह से एक क्रेडिट रेगुलेशन का एक गवर्नमेंट का पॉलिसी होती है। क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब ये है कि अगर किसी ने लोन लेना है तो लोन लेने का प्रोसेस क्या होगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग लोन्स ना लें तो क्या करेगी, गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगी, लोन प्रोसेस लेने का, जो लोन लेने का प्रोसेस है उसको कॉम्प्लिकेट कर देगी, लेंथी कर देगी, डिफिकल्ट कर देगी लोगों के लिए। सो एज ए रिजल्ट जब ये सारी चीज डिफिकल्ट हो जाएगी तो अगेन पीपल विल स्टॉप गेटिंग लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, और एज ए रिजल्ट वो फिर स्पेंडिंग करने के लिए उनके पास पैसे भी कम रह जाएंगे। सो दिस इज हाउ लाइक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर डैम्पन और डिक्रीज बाय द गवर्नमेंट so that they spend less on imports, import volume is controlled, local industry gets the breathing space to flourish, and balance of payment deficit is also corrected. So hope you understand all this like concept. If still you are facing any difficulty, you can just write in the comment and I'll get back to you as soon as possible. So see you with the next video soon inshallah. Allah Hafiz.